Hello everyone, welcome to the Facebook event that is hosted by Success Catalyst Academy, and the name of the event is Degree or Diploma Program by IIT Madras. So आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं जो IIT मद्रास ने ऑनलाइन BSc डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम निकाला है, जो कि इसकी स्ट्रीम है प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंसेज में। तो इसके क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसके लिए क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा, क्या ये यूज़फुल है या नहीं, हमें इसमें एनरोल करना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल IIT मद्रास ने एक ऑनलाइन प्रोग्राम निकाला है, तो डेफिनेटली ऑनलाइन प्रोग्राम है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ IITs के थ्रू है, तो IITs आर ऑलवेज द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें अब ये स्टडी करना ज़रूरी है, क्या ये हमारे लिए सेटिस्फाइड है, वो आपको तब पता चलेगा जब आप इस पूरी डिटेल्स को समझोगे। इस पूरी डिटेल्स को समझने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट देखोगे कि क्या आपको इस कोर्स में एनरोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इनका सबसे पहली चीज़ जो है ऑनलाइन एजुकेशन में इनका क्या एक्सपीरियंस है। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं, नेप्टिल का ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं, स्वयं की तरफ से आते हैं, IITs की तरफ से आते हैं ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज। तो अब जो इनका प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस का जो ये कोर्स है, जिसमें डिग्री भी आ सकती है, डिप्लोमा भी हो सकता है, इनको इन्होंने 3 लेवल में बांटा है। जो भी इनका स्ट्रक्चर है वो 3 लेवल का है। डिग्री प्रोग्राम में जब हम बात करते हैं, जब आपने डिग्री लेनी है एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में IIT मद्रास से, तो अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको ये 3 लेवल्स को क्लियर करना पड़ेगा। 3 लेवल्स कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है आपके पास फाउंडेशन लेवल, दूसरा है डिप्लोमा लेवल एंड थर्ड इज़ डिग्री लेवल। दैट मीन्स अगर आप किसी भी चीज़ में जाना चाहते हैं, मतलब डिग्री लेना चाहते हैं, तो आपको फाउंडेशन लेवल को भी क्लियर करना पड़ेगा, डिप्लोमा लेवल को भी क्लियर करना पड़ेगा, फिर आप डिग्री लेवल पे जा सकते हो और वहाँ से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर क्या है, अगर आपने रेगुलर एंट्री ली, आपने अप्लाई किया फाउंडेशन लेवल के लिए, सबसे पहले अगर आप एंट्री ले रहे हैं इसमें, तो आप फाउंडेशन लेवल में एंट्री लोगे। उसके लिए क्या है, जो भी असाइनमेंट और एग्जाम्स आपको दिए जाएंगे उसको क्वालिफाई करना है, फिर आप फाउंडेशन लेवल में एंट्री ले सकते हो। फाउंडेशन लेवल में 8 कोर्सेज होंगे, 8 मंथ से लेके 3 इयर्स तक का एक कोर्स होगा। 32,000 इसकी फ़ीस होगी। ये फ़ीस वेरी भी करेगी, वो हम जब फ़ीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें देखेंगे। फिर आप फाउंडेशन लेवल से डिप्लोमा लेवल पे जा सकते हो जब आपने फाउंडेशन लेवल को क्लियर कर लिया। डिप्लोमा लेवल में क्या होगा, 12 कोर्सेज होंगे। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 12 मंथ से 3 इयर्स होगा। जो फीस स्ट्रक्चर इसमें रहेगा 1,10,000 रहेगा। अब डिप्लोमा लेवल में दूसरी तरफ से एंट्री क्या हो सकती है कि आप फाउंडेशन लेवल को ना करो, सिर्फ डिप्लोमा लेवल में एंट्री लो, ठीक है। उसके लिए एग्जाम क्वालिफाई करो, डिप्लोमा लेवल में लो एंट्री, और फिर वहीं से डिप्लोमा करके आप बाहर चले जाओ। या एक ऑप्शन वो रखेंगे कि डिप्लोमा आपने प्रोग्रामिंग में करनी है या डाटा साइंस में करनी है। ध्यान रखिए, अगर आप फाउंडेशन लेवल से डिप्लोमा लेवल में आ रहे हैं, फिर तो आप डिप्लोमा लेवल से आगे डिग्री लेवल तक जा सकते हो। बट अगर आप डायरेक्टली एडमिशन डिप्लोमा लेवल में ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लोगे और IIT मद्रास से आउट हो जाओगे, ठीक है। तो अब दैट मीन्स आप डिग्री लेवल को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखना। अब अगर आपने डिग्री लेवल को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया, फिर डिप्लोमा लेवल कंप्लीट किया, फिर डिग्री लेवल पे आओगे। डिग्री लेवल में क्या है, 11 कोर्सेज हैं, 12 मंथ से 3 इयर्स का इसका टाइम पीरियड रहेगा, 1 लाख इसकी फीस रहेगी, ओके। अब जब आपने डिग्री लेवल कंप्लीट कर लिया, फिर आप जो है IIT मद्रास से एग्जिट करोगे। अब आपके हाथ में एक डिग्री होगी, चाहे तो वो आप प्रोग्रामिंग में लो या डाटा साइंस में लो, ठीक है। तो BSc की डिग्री आपके हाथ में होगी प्रोग्रामिंग और डाटा साइंसेस में। अब जो टोटल कोर्सेज हैं इसमें वो क्या है, 31 कोर्सेज हैं अगर डिग्री लेवल की बात कर रहे हैं हम। और उसमें क्रेडिट्स जो आपको चाहिए होंगे 116 क्रेडिट्स चाहिए होंगे। इसका जो टोटल कंप्लीशन टाइम है वो 3 to 6 ईयर्स है, कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रहती है उस चीज़ पे। फीस जो है वो कोर्स जो आप रजिस्टर्ड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी, कि आप फाउंडेशन लेवल पे आ रहे हो, डिप्लोमा लेवल पे आ रहे हो, डिग्री लेवल पे आ रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग इसकी फीस होगी। सारा स्ट्रक्चर हम देखने भी वाले हैं आगे। नेक्स्ट आएगा कि ऑनलाइन कोर्सेज और असाइनमेंट, आपको कोर्स वर्क मिलेगा, आपको उस कोर्स वर्क को कंप्लीट करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आप सीरियस हैं इस प्रोग्राम को करने के लिए, मतलब डिग्री लेने के लिए या फिर आप फाउंडेशन लेवल पे क्लियर करने के लिए, तो ही आप इसमें एनरोल कीजिए। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप लीनियंसी के साथ इसमें डिग्री ले सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपके एक मिनिमम स्कोर रहेगा, अगर मिनिमम स्कोर आप अचीव नहीं कर पाते हो तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलने वाली है। अब इसमें कोर्स असाइनमेंट्स को आपको कंप्लीट करना है, फिर क्विज और एग्जाम होंगे। इसमें क्या होगा, 3 बार आपके क्विज होंगे, उसमें से कम आपको एक क्विज में अपीयर भी होना है और उसमें स्कोरिंग भी अच्छा लेना है, और एक एंड टर्म एग्जाम होगा हर एक कोर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका टर्म स्ट्रक्चर। इन्होंने इसको 3 टर्म्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज जनवरी टर्म, जिसमें Jan to April आएगा।
सेकेंड इज़ मे टर्म जिसमें मे टू अगस्त आएगा, एंड लास्ट इज सितंबर टर्म जिसमें सितंबर से दिसंबर आ रहा है। हर एक टर्म को 3 टर्म्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया। हर एक टर्म में क्या होगा कि जो भी लर्नर है वो रजिस्टर करेगा कोर्स के बारे में, अगर उसने उससे पहले वाली रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर दिया तभी वो आगे वाली टर्म में जा पाएगा। सपोज आपने जनवरी टर्म में अपीयर किया, तो आपने जनवरी टर्म में जो भी असाइनमेंट्स मिली थी, जो भी इनके एग्जाम्स थे, उसको क्लियर करा, तो आप मे टर्म में आगे चले जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो लर्नर जो है वो भी रजिस्टर करेगा अप टू 4 कोर्स, 4 कोर्सेज एक टर्म में अपेयर कर सकता है। उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, जो भी प्रीवियस एग्जाम वो देगा। नेक्स्ट लेवल पे प्रोग्रेस करने से पहले उसको जो भी करंट लेवल के कोर्सेज हैं उसको क्लियर करना पड़ेगा। जितने भी फंडामेंटल या फाउंडेशन, सॉरी फंडामेंटल नहीं, फाउंडेशन, जितने भी फाउंडेशन लेवल कोर्स हैं उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा सक्सेसफुली, ताकि आगे डिप्लोमा लेवल पे जा सके। अगर आप सोचते हो अपने डिप्लोमा लेवल पे जाना है, आप फाउंडेशन लेवल के कोर्सेज क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, तो आप डिप्लोमा लेवल पे बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अगर आपने डिग्री लेवल पे जाना है, अगेन आपको डिप्लोमा लेवल के कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है कोर्स का स्ट्रक्चर। तो जो कोर्स का स्ट्रक्चर इसमें हमने पहले ही बात करी है, 3 लेवल में डिवाइडेड है, फाउंडेशन, डिप्लोमा और डिग्री लेवल। ठीक है, तो ये किसका होगा? 12 वीक का कोर्स है और इसमें 4 क्रेडिट होंगे हर एक वीक टर्म में। ठीक है, और इसमें स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज और इलेक्टिव्स भी होंगे डिग्री लेवल में, जिसके क्रेडिट्स वेरी कर सकते हैं और टाइम ड्यूरेशन भी वेरी कर सकते हैं। अब यहाँ 4 मंथ्स की हमने बात करी है। 4 मंथ्स में क्या होगा? 12 वीक ऑफ कोर्स वर्क होगा। इन 4 मंथ्स में आपके पास 3 क्विज आएंगे और एक 4th मंथ में एंड टर्म एग्जाम्स आएगा। अब अगेन आपको इन 3 क्विजेस में से एक में अपीयर भी करना है और क्वालिफाई भी करना है। अब इसमें जो आपको पढ़ाया जाएगा वो कैसे पढ़ाया जाएगा? ये रिकॉर्डेड वीडियो कंटेंट हर एक वीक ये रिलीज़ करेंगे और उसमें लेक्चर्स की सीरीज़ होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे और स्टेप बाय स्टेप ये आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे। हर एक जो वीडियो है उसकी ड्यूरेशन 15 से 30 मिनट रहेगी और जिसमें टोटल अगर आप बात करते हो ईच वीक जो इसकी वीडियो की रेंज रहेगी वो 2 to 3 आवर्स रहेगी। वीकली असाइनमेंट्स भी रिलीज़ किए जाएंगे वीडियोस के साथ साथ और आपको कंप्लीट करके सबमिट करना है जितना टाइम पीरियड आपको मिला हुआ होगा। ठीक है, 3 क्विज होंगे हर एक कोर्स के लिए और हर एक एंड ऑफ द वीक आपके पास क्या होगा? एंड टर्म एग्ज़ाम होंगे। जितने भी क्विजेज़ हैं और एंड टर्म एग्ज़ाम्स हैं वो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिए, ये ऐसे नहीं है कि आप घर बैठे बैठे इसको कंप्लीट करोगे, नहीं। इसके लिए एग्ज़ाम सेंटर्स आपको दिए जाएंगे, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम सेंटर्स पे आप जाके इसको कंप्लीट करोगे। एग्ज़ाम सेंटर की चॉइसेस भी आपके पास आती हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर्स आप नियर बाय सेंटर्स चूज़ करना चाहते हो। ठीक है, जो भी पर्सन्स जो भी इस क्विज़ेस को कंप्लीट कर रहा है उसको वीकेंड्स पे इसका शेड्यूल सेट होगा कि आपने कहाँ जाना है, किधर एग्ज़ाम सेंटर आपका प्रॉपर आएगा, वो डेट्स आएंगी, तो वहाँ पर जाके आपने अपने जो क्विज़ हैं और एंड टर्म एग्ज़ाम्स हैं वो। नेक्स्ट आता है असेसमेंट। अब असेसमेंट जो है इसमें 3 टाइप की असेसमेंट कंसीडर की जाएगी। सबसे पहली होगी जो भी आपको वीकली असाइनमेंट्स मिल रही हैं उस चीज़ के बेस पे, फिर आपके जो क्विजेस हैं उसकी पे बेस पे, और जो एंड टर्म एग्ज़ाम है उसके बेसिस पे। सो ऑनलाइन असाइनमेंट में क्या होगा? 12 वीक कोर्स है, उसमें एक असाइनमेंट पर वीक आएगी, वो आपको कंप्लीट करनी है, विद इन द टाइम वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। 12 असाइनमेंट स्कोर्स आएंगे तो उसमें बेस्ट 8 स्कोर्स जो हैं कंसीडर किए जाएंगे सो दैट आपको एवरेज असाइनमेंट स्कोर मिल सके। मतलब आपने वीकली जो 12 असाइनमेंट्स दिए उसमें से 8 जो बेस्ट हैं वो कंसीडर किए जाएंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका एवरेज असाइनमेंट स्कोर जो है वो 40 से कम आता है, मतलब आउट ऑफ 100 अगर आप बात कर रहे हो और वो 40 से कम आता है, तो आप एंड टर्म एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। और इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि ये इस चीज़ के बारे में बहुत सीरियस है कि आप अपना काम जो है टाइम से कंप्लीट करो। दैट मीन्स अगर आप इस कोर्स के बारे में सीरियस हो ना, तभी आप अपना टाइम कंप्लीट कर पा सकते हो ढंग से। ठीक है, तो अगर आपका जो एवरेज असाइनमेंट स्कोर है वो 40 से कम आ रहा है तो आप एंड टर्म एग्ज़ाम नहीं कर सकते, फिर आपको फिर से रीअपियर होना पड़ेगा। फिर आता है 3 क्विजेज़ जो हमने बात करी थी। 3 क्विज होंगे हर एक कोर्स के लिए, हर एक एंड जो वीक का एंड है 4th, 7th और 10th वीक के एंड में आपके पास एक क्विज आएंगे। हर एक क्विज जो है जितना भी उस पॉइंट तक आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा उससे रिलेटेड होंगे। आपको इसको स्पेसिफाइड जो आप एग्ज़ाम सिटी चूज़ करोगे वहाँ जाके ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। हर एक जो क्विज़ है वो एक सिंगल सेशन में होगा और उसमें 45 ड्यूरेशन होंगे हर एक कोर्स के लिए। मतलब जो भी आप क्विज़ देना चाहते हो वो 45 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा उसका। आपको कम से कम 3 क्विज़ में से एक क्विज़ में अपीयर भी होना है और उसको क्लियर भी करना है ताकि आप एंड टर्म एग्ज़ाम्स अपने दे पाओ।
उसके बाद इन 3 क्विज में से जो आपके 2 क्विज होंगे उसको यूज़ करके आपका एवरेज क्विज स्कोर निकाला जाएगा आउट ऑफ 100। 40% जो आपका एवरेज क्विज स्कोर है वो यूज़ किया जाएगा टोटल स्कोर के लिए, जो टोटल आपका एंड में कोर्स का स्कोर निकलेगा उसके लिए जो ये क्विज स्कोर है इसका 40% यूज़ किया जाएगा। थर्ड थिंग थी जो हमने बात करी थी एंड टर्म एग्ज़ाम। जैसे आपने क्विज क्लियर करा उसके बाद आप एंड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल होगे। एंड टर्म एग्ज़ाम में आपके पास एक एंड टर्म एग्ज़ाम होगा जिसमें 3 आवर्स ड्यूरेशन होगा। जैसे आपके नॉर्मल पेपर होते हैं ना 3 आवर्स के, ऐसा ही यहाँ पर होगा। अब अगर आपको एंड टर्म एग्ज़ाम को इसमें अपीयर होना है तो आपका जो एवरेज असाइनमेंट स्कोर है वो ध्यान रखिएगा, वो 40 या 40 से ज़्यादा होना चाहिए। इससे कम हुआ तो आप अपीयर ही नहीं कर सकते, ठीक है। और उसमें 40 में भी क्या होना चाहिए, आप कम से कम एक क्विज़ में तो अपीयर हुए हो। और ये जो आपके पास एग्ज़ाम स्कोर होगा आउट ऑफ 100, इसको हम कहेंगे एंड टर्म स्कोर। और अब इसकी कितनी वेटेज रहेगी, ये 60% वेटेज रहेगी टोटल कोर्स स्कोर में, ठीक है। क्विज़ की कितनी थी, 40% थी आपके पास, और ये जो एंड टर्म एग्ज़ाम है इसकी कितनी है, टोटल 60% वेटेज है। किसके लिए, जो एंड ऑफ द जो टोटल आपका एंड में टोटल कोर्स स्कोर निकलेगा जिसके बेसिस पे आपकी ग्रेडिंग आएगी। अब आती है पास क्राइटेरिया हर एक कोर्स के लिए। टोटल कोर्स स्कोर जो है वो क्या होना चाहिए, एवरेज क्विज स्कोर का 40% और एंड टर्म स्कोर का 60%, ठीक है। ये आपका टोटल कोर्स स्कोर आएगा। अब अगर एक लर्नर वो ये सोचता है कि वो कोर्स में पास होगा तो क्या कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तो ये 2 कंडीशंस जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी वो ये है कि जो टोटल कोर्स स्कोर है वो या तो 50 या 50 से ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो एंड टर्म आपका एग्ज़ाम स्कोर है वो या 40 या 40 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी फॉलो नहीं होती है तो आप आगे एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। जो भी कोई भी आप कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे फाउंडेशन है, चाहे डिप्लोमा है, चाहे डिग्री है, सभी के लिए ये कंडीशंस ज़रूरी है। उसके बाद आपको ग्रेडिंग सिस्टम बताया हुआ है कि टोटल आपके कितने मार्क्स आते हैं, कितना स्कोर रहता है, उसके हिसाब से आपको जो ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ है ये ग्रेड्स दिखाए हुए हैं। अब बात आती है कि अगर मान लो कोई भी लर्नर इस कोर्स को पास ना कर पाया फिर क्या होगा। अब मान लो किसी के जो अब स्कोरिंग पास के लिए चाहिए वो 50 मार्क्स चाहिए या 50% चाहिए स्कोरिंग, तो अगर उतनी ना आई तो फिर क्या होगा। तो अगर आपके पास कोई भी लर्नर जो है जिसका टोटल कोर्स स्कोर जो है वो लेस देन 50 आ रहा है, या असाइनमेंट स्कोर जो है वो लेस देन 40 आ रहा है, या और एक और चीज़ अगर हम बात करें कि उसने कोई क्विज़ अटेंड नहीं कर पाया, फिर आपको फिर से ये पूरा का पूरा कोर्स जो है रिपीट करना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हो कि कितनी स्ट्रिक्ट यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस है कि अगर आपके स्कोर्स जो हैं वो कम आ गए तो आप ये ना सोचो कि आपको आगे जी डिग्री मिलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको फिर से ये जो कोर्स है वो रिपीट करना पड़ेगा। फिर से इसमें क्या होगा, असाइनमेंट्स को सबमिशन करना है, जितने भी क्विज़ हैं, जितने भी एंड टर्म एग्ज़ाम्स हैं आपको देने पड़ेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फिर से आपको इस कोर्स के लिए फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अब इसका मतलब अगर आप इस कोर्स के लिए सीरियस हो तो ही अपीयर करना, क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ गलत मतलब आपने अपीयर नहीं कर पाए या फिर आप ये सोचो इसको लीनियंसी में ले गए तो इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, आपके जितने भी पैसे हैं वो सब वेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगर टोटल कोर्स स्कोर जो है आपका वो 50 से ज़्यादा आ गया और एंड टर्म स्कोर जो है वो 40 से कम आ गया। टोटल स्कोर को जो आपका आ रहा है वो तो 50 से ज़्यादा आ गया, बट जो आपका एंड टर्म स्कोर था जिसका 40% हम लेने वाले थे वो 40 से कम आ गया। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सिर्फ एंड टर्म एग्ज़ाम को अटेंड करो जब भी वो आपके पास सब्सिक्वेंट टर्म में आने वाले हैं। जो फीस है एंड टर्म एग्ज़ाम के लिए वो 1000 रुपीज़ रहेगी फाउंडेशन लेवल कोर्स के लिए, 2000 रहेगी डिप्लोमा या डिग्री लेवल के लिए, और एवरेज जो क्विज स्कोर है वो भी आपके पास प्रीवियस अटेम्प्ट से देखा जाएगा, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप पूरा का पूरा एंटायर कोर्स रिपीट करो, फुल कोर्स फ़ी को पे करके सारे असाइनमेंट्स आप कंप्लीट करो, उसमें सारे क्विज कंप्लीट करो और फिर से एंड टर्म एग्जाम्स दो। ओके, ये 2 क्राइटेरिया आपके पास रहेंगे, ये 2 ऑप्शंस रहेंगे। अगर आपका टोटल कोर्स स्कोर जो है वो 50 से ज़्यादा आ रहा है बट जो एंड टर्म स्कोर है वो 40 से कम आ रहा है। नेक्स्ट आता है एग्ज़ाम सिटीज़। एग्ज़ाम सिटीज़ जो है आपको ये टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। अगर आप देखना चाहते हो करंटली एग्ज़ाम सिटीज़ कहाँ हैं तो यहाँ पर आप मेंशन की हुई है, यहाँ से आप जाके देख सकते हो कि कौन कौन से एग्ज़ाम सिटीज़ यहाँ पर चॉइसेस हैं। सो सबसे
पहली चीज़, जितनी भी चॉइसेस हैं आपको फर्स्ट 3 सिटीज़ सेलेक्ट करनी है। उस 3 सिटीज़ में से आपके पास कोई एक सिटी का ऑप्शन आ जाएगा। जनरली जो फर्स्ट नंबर पे आप सिटी सेलेक्ट करते हो वही सिटी आपके एग्जाम के लिए प्रेफर्ड सिटी होती है। नेक्स्ट आता है फीस स्ट्रक्चर के बारे में, जितनी भी फीस है वो क्या रहेगी। अब देखिए अगेन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके लिए फ़ीस जो है फीस वेवर्स कैटेगरी में ही आएंगे, इनके लिए फ़ीस कम भी होएगी। अब एक बार डिटेल में देख लेते हैं फीसेस क्या रहने वाली हैं। अगर आप फाउंडेशन लेवल कोर्स की बात करते हो, आप जनरल कैटेगरी से हो, आप ओबीसी से हो, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, और अगर आपकी फैमिली इनकम जो है 5 लाख पर एनम से कम है, तो इस केस में जो आपकी फ़ीस रहने वाली है वो है 32,000। नेक्स्ट, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, बट आपकी जो फैमिली इनकम है वो 1 to 5 लाख के बीच में है, तो इट इज़ 16,000। नेक्स्ट है, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, अब फैमिली इनकम जो है अबव 1 लाख है तो 16,000। अगेन ये सेम कैटेगरीज हैं आपके पास। और अब आपकी जो फैमिली इनकम है बिलो 1 लाख है तो 8,000 है। और ध्यान रखिए इसमें जनरल कैटेगरी भी आएगी, ओबीसी भी आएगी, ईडब्ल्यूएस भी आएगी, पीडब्ल्यूडी भी आएगी, एससी एसटी। इन सभी के लिए अगर आपकी फैमिली इनकम जो है 1 लाख से कम है तो आपके लिए जो फीस रहेगी वो 8,000 रहेगी। नेक्स्ट आता है कि पीडब्ल्यूडी और एससी एसटी, कोई भी फैमिली इनकम हो, ये सारी कैटेगरीज मतलब कुछ भी फैमिली इनकम होने वाली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस कैटेगरीज के लिए जो फीस रहेगी वो 8,000 रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट, आप डिप्लोमा लेवल के लिए भी ऐसे ही देख सकते हो, डिग्री लेवल के लिए भी देख सकते हो कि क्या क्या फीस रहने वाली हैं। ठीक है। अगर आप मान लो इसको कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते, सपोज आपकी जो परसेंटेज स्कोर है वो 50% से कम आ जाता है टोटल स्कोर में, और असाइनमेंट स्कोर्स में जो है या फिर जो आपका असेसमेंट स्कोर है वो 40% से कम आ जाता है, फिर से आपको ये सारी की सारी फीस पे करनी पड़ेगी जिस भी कोर्स में आप एनरोल होने वाले हो। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं फाउंडेशन लेवल कोर्स में क्या आएगा। फाउंडेशन लेवल कोर्स में जो कोर्सेज आएंगे, मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, पाइथन और इंग्लिश। अब ये जो कोर्सेज हैं वो इस चीज़ के लिए मतलब ये इंश्योर करके स्टूडेंट चूज़ करे कि वो आगे डिप्लोमा लेवल कोर्स के लिए जा रहे हैं। ठीक है। 2 तरीके हैं, आप इसमें से फाउंडेशन लेवल कोर्स सर्टिफिकेट लेके बाहर भी निकल सकते हो और आप जो है डिप्लोमा लेवल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो आगे के लिए। अब इसमें जो है 8 कोर्स होंगे और आपको 32 क्रेडिट्स चाहिए होंगे इसके लिए। 1 to 3 ईयर्स का ये कोर्स होगा। 10 आवर्स पर कोर्स पर वीक आपको लेक्चर्स मिलेंगे। जो फीस स्ट्रक्चर है वो जनरल अगर हम बात करें वो 32,000 थी, और अदरवाइज जो फीस कंसेशंस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगेन हमने बोला कि आपने 8 फाउंडेशन लेवल जो कोर्सेज में 8 कोर्सेज कंप्लीट किए, या तो आप एग्जिट कर जाओ यहीं से, इनका फाउंडेशन सर्टिफिकेट लो और एग्जिट कर जाओ, या फिर आप दूसरे लेवल पे जाओ और वहाँ पर आप डिप्लोमा लेवल को ज्वाइन करो। अब कौन कौन से फाउंडेशन लेवल में कोर्सेज आ रहे हैं, सो उसमें क्या है, मैथमेटिक्स फॉर डाटा साइंसेज है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, प्रोग्रामिंग इन पाइथन है, स्टैटिस्टिक्स फॉर डाटा साइंसेज है, इंग्लिश का कोर्स है। ये सारे फाउंडेशन लेवल के कोर्स हैं। नेक्स्ट आता है डिप्लोमा लेवल। डिप्लोमा लेवल में क्या होगा, आपके पास 2 सेक्शन में होगा, जिसमें डिप्लोमा का कोर्स होगा प्रोग्रामिंग में और डिप्लोमा का कोर्स होगा डाटा साइंस में। हर एक डिप्लोमा में क्या होगा, 5 तो कोर कोर्स होंगे, ठीक है, और एक स्किल एनहेंसमेंट कोर्स होगा। ये डिप्लोमा कोर्स जो है ये दैट रखिएगा, इसमें आपको अब तक के सारे फंडामेंटल बेसिक क्लियर होने चाहिए, तभी आप डिप्लोमा कोर्स पे आओ तो बेनिफिट है आपके लिए। अब इसमें आपके पास 6+6 कोर्सेस हैं, दैट मीन्स एक डिप्लोमा आपके पास प्रोग्रामिंग में हो गया, एक डाटा साइंस में हो गया। हर एक में आपको कितने क्रेडिट्स चाहिए, 22 क्रेडिट्स चाहिए। ड्यूरेशन क्या होगा, 1 to 3 ईयर्स होगा। अगेन 10 आवर्स पर कोर्स पर वीक इसमें अवेलेबल होंगे। फी स्ट्रक्चर क्या होगा, 55,000। ठीक है, चाहे आप उसके लिए जा रहे हो, प्रोग्रामिंग के लिए जा रहे हो, चाहे आप डाटा साइंसेस के लिए जा रहे हो। अगेन जो फीस कंसेशन है वो आप रेफर कर सकते हैं। अब बात आती है कि क्या रिक्वायरमेंट होगी इसके रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ये रिक्वायरमेंट होगी कि इससे पहले जो फंडामेंटल लेवल का कोर्स था जिसमें 8 कोर्सेज थे वो आप कंप्लीट करके आओ, या दूसरी चीज़ डायरेक्टली ही आप डिप्लोमा में एंट्री लो। ठीक है, आप फाउंडेशन लेवल पे मत जाओ, आप डायरेक्टली डिप्लोमा में एंट्री लो। अदरवाइज अगर आप फाउंडेशन लेवल क्लियर करके आ रहे हो तो आपको उसके 8 कोर्सेज को कंप्लीट करके आना है। ठीक है। अब अगर आपने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो आप डिप्लोमा लेके चले जाओ, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग फ्रॉम आईआईटी मद्रास और डिप्लोमा इन डाटा साइंस फ्रॉम आईआईटी मद्रास। मतलब आपने डिप्लोमा लिया प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में और आप एग्जिट हो जाओ। ठीक है, आप एक डिप्लोमा भी ले सकते हो, आप 2 डिप्लोमा भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस एंड योर विश टू फीस पे। ठीक है, कि कितनी फीस आप पे करना चाहते हो उस हिसाब से आप दोनों डिप्लोमाज लेके भी एग्जिट कर सकते हो।
दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप डिग्री लेवल प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर आपने ये जो 12 कोर्सेज है ना यहाँ पर, इसको कंप्लीट कर लिया तो आप डिग्री लेवल प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, जो बच्चे डिप्लोमा से एंट्री मार रहे हैं, डायरेक्टली आप डिप्लोमा से एंट्री मार रहे हो, कोई फाउंडेशन कोर्स आप नहीं करके आ रहे हो, तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आप नेक्स्ट आगे डिग्री में जा सकते हो। जो डिप्लोमा से आ रहे हैं वो डिप्लोमा करो और जाओ, जो फाउंडेशन लेवल क्लियर करके फिर डिप्लोमा क्लियर करके आ रहे हैं वो आगे डिग्री के लिए जा सकते हैं। अब आता है डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होगा, अगेन 6 कोर्सेज होंगे, 22 क्रेडिट्स होंगे, 1 to 2 ईयर्स होगा, 55,000 इसकी फीस होगी। कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोग्रामिंग डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग पाइथन, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स यूजिंग जावा, मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड स्किल एनहेंसमेंट। ये कोर्सेज आपके पास जो है डिप्लोमा में अवेलेबल हैं प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट आता है डिप्लोमा इन डाटा साइंस। डाटा साइंस में अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हो, सेम सभी चीज़ें वही रहेंगी प्रोग्रामिंग वाली, बट अब जो कोर्स है वो ध्यान दीजिए। मशीन लर्निंग फाउंडेशंस, मशीन लर्निंग थ्योरी, मशीन लर्निंग प्रैक्टिस, बिजनेस डाटा मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, स्किल एनहांसमेंट, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट डिग्री लेवल पे। अब डिग्री लेवल पे क्या होगा, आपने अगर फाउंडेशन लेवल क्लियर कर लिया, आपने अगर डिप्लोमा लेवल क्लियर कर लिया, तो अब आप डिग्री लेवल के लिए एलिजिबल हो। अगर आप डिग्री लेवल क्लियर कर जाते हो तो आपको एक बीएससी की डिग्री यहाँ से मिल जाएगी, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपको रेगुलर एंट्री से आना होगा। रेगुलर एंट्री मतलब फाउंडेशन लेवल से एंट्री करनी पड़ेगी। रेगुलर एंट्री से आना पड़ेगा, फाउंडेशन लेवल को कोर्सेज को सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे, फिर डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब डिग्री लेवल में क्या होता है, 11 कोर्सेज हैं, टोटल 40 क्रेडिट्स आपको चाहिए। 1 to 3 ईयर्स का ये आपका प्रोग्राम रहेगा, जिसमें 10 आवर्स कोर्स पर वीक रहेगा, और जो इसका फीस है वो 1 लाख है। वेरिएशन करेगा जैसे ही आप बात करते हो कैटेगरी वाइज, ठीक है। इसमें किस किस चीज़ की आपको डिग्री मिल सकती है कि आप लेना चाहो तो किस किस चीज़ की इसमें मिल जाएगी। कंप्यूटर सिस्टम की मिल जाएगी आपको डिग्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो आज का बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। तो जब आपने ये सारा डिग्री तक का काम कंप्लीट कर लिया और डिग्री भी आपने मतलब इसके जो टोटल 11 कोर्सेज हैं उसको भी कंप्लीट कर लिया, फिर आपको आईआईटी मद्रास की तरफ से बीएससी की डिग्री मिल जाएगी इन प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंसेस, ठीक है। तो डिग्री लेवल पे और कौन कौन से जो कोर्सेज हो सकते हैं, ये तो सारे थे, ये एरियाज़ थे। अब इन एरियाज़ में क्या क्या कोर्स हो सकते हैं, एलाइड एरिया, इलेक्टिव कोई भी आप ले सकते हो। इसमें इलेक्टिव जो आपके कॉम्बिनेशन है वो बनाए गए होंगे। स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज, ठीक है। जैसे अलाइड एरिया में आपने इसमें बनाया हुआ है कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। कोर 1 टाइप के कोर्स में बनाया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सर्च मैथड्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जो कोर्स 2 है आपका, कोर 2 कोर्स है, उसमें जो बनाए हुए हैं वो क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डीप लर्निंग। अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तो आप इनमें से कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हो, उस हिसाब से अपनी बीएससी की जो है डिग्री ले सकते हो। अब जो डेट्स हैं उसको ध्यान रखने वाली बात है, एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, क्लोज एप्लीकेशन इसका टाइम क्या है, 15 सितंबर 2020 को 10 AM पे ये एप्लीकेशन क्लोज्ड हो जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक चीज़ मेंशन भी की हुई है आगे, इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो लेने हैं वो कितने हैं, 2,50,000। अगर वो 2,50,000 15 सितंबर से पहले कंप्लीट हो गए तो ये वहीं पे ही अपनी एप्लीकेशन को क्लोज़ कर देंगे। अगर 2,50,000 कंप्लीट ना हुए तो जो एप्लीकेशन क्लोज़ हो रही है वो 15 सितंबर को हो रही है, ठीक है। उसके बाद टर्म 1 क्वालिफायर कोर्स जो है वो रिलीज़ होगा 5 अक्टूबर 2020 को। एग्ज़ाम हॉल टिकट रिलीज होगी, जिसको मतलब जिसके मिनिमम मार्क्स आएंगे असाइनमेंट में, उसके लिए जो एग्ज़ाम हॉल टिकट आएगी वो 2 नवंबर को आएगी। फिर क्वालिफायर एग्ज़ाम्स जो है जिनके पास हॉल टिकट्स थी वो आएगी 20, 21, 22 नवंबर को आ सकती है। उसका रिजल्ट जो आएगा वो 7 दिसंबर को आएगा। टर्म 1 के लिए जिन्होंने इन क्वालिफायर एग्ज़ाम्स को क्लियर कराया है उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 11 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक होगी, और जो फाउंडेशन लेवल का बैच फर्स्ट होगा वो स्टार्ट होगा 4 जनवरी 2021। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास
टू एडमिशन पाथ्स, दो तरीके से आप इसमें एंट्री ले सकते हो, हमने जैसे पहले बात करी थी। एक तो है रेगुलर एंट्री। रेगुलर एंट्री में मतलब आपने फाउंडेशन लेवल पे एंट्री ले रहे हो, ठीक है। फाउंडेशन लेवल उनके लिए है जिनकी थोड़ा सा इंटरेस्ट है बेसिक्स में, जैसे मैथ्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, कंप्यूटेशनल थिंकिंग हो गया, पाइथन प्रोग्रामिंग हो गया और इंग्लिश हो गया, जिसको आगे इसका यूज़ करके वो डिप्लोमा में और डिग्री लेवल में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये क्या होंगे, फाउंडेशन लेवल का कोर्स लेके एग्जिट भी हो सकते हैं, या फिर ये डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद ये बीएससी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिप्लोमा ओनली एंट्री। डिप्लोमा एंट्री में मतलब आप डायरेक्टली डिप्लोमा में ही एंट्री ले रहे हो, और डिप्लोमा में एंट्री लेने के बाद डिप्लोमा से ही निकल जाओगे आप, जो बैचलर्स की डिग्री है दैट इज़ बीएससी के लिए जो एलिजिबल हो वो नहीं हो, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा से एंट्री ली तो आप बीएससी के लिए एलिजिबल नहीं हो। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी इन्होंने जो एंट्री ओपन करी है वो डिप्लोमा ओनली एंट्री नहीं है, वो फाउंडेशन लेवल की एंट्री है। और जो डिप्लोमा के थ्रू एंट्री है वो 2021 में आ जाएगी, दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर आ जाएगी। अब आती है रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। सो सबसे पहली चीज़, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, या और लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ भी डिवाइस ऐसी होनी चाहिए, और उसमें गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, सो दैट अगर उनकी वीडियोज़ आ रही हैं तो आप इजीली सुन पाओ। दूसरी चीज़, आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहे कि आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाना पड़ेगा क्विज़ और ईच टर्म एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। अब आती है बात रेगुलर एंट्री के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। पहला क्राइटेरिया ये है, जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा है क्लास 10th में वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया ये है, जिन्होंने क्लास +2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये सोचा कि अभी हमने बीएससी जो है किसी और स्ट्रीम में कर लिया है, क्या हम एप्लीकेबल हैं इसमें, तो डेफिनेटली आप इसमें एप्लीकेबल हो। ये जो इन्होंने कोर्स लॉन्च किया है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कोर्स आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। तो जो कैंडिडेट है वो करेंटली एनरोल्ड या प्रीवियसली एनरोल्ड होना चाहिए, जो भी बैचलर्स प्रोग्राम कैंपस मोड में है, या फिर कोई भी बैचलर प्रोग्राम किसी भी मोड में कैंपस ऑनलाइन डिस्टेंस से कंप्लीट किया हुआ हो। 1, 2 या 3 ईयर डिप्लोमा जो है वो उसने कंप्लीट किया हो, ठीक है। उसने सीए इंटर्न कंप्लीट किया हो, या कंप्लीट किया हो AMIE, दैट मीन्स किसी भी 10+2 सिस्टम से, दैट इज़ 10+2 सिस्टम कोई भी बोर्ड है उससे आपने कंप्लीट किया हुआ है। इस पॉइंट को हम डिस्कस भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। कंप्लीटेड AMIE को इस कैटेगरी में आप इजीली एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अब आपको अगर जो भी रेगुलर एंट्री से अप्लाई करना चाहता है, कम से कम 3 जो ऊपर क्राइटेरिया बताए हैं उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस में आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं उसको अपलोड करोगे, और एप्लीकेशन फ़ीस को है पे करोगे, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस जो आपको कहाँ मिल जाएगा, IIT मद्रास की साइट पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पर मेंशन की हुई है, जो एप्लीकेशन फ़ीस है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए, वो यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वालिफायर एग्ज़ाम। अब जितने भी एप्लीकेंट्स हैं ना उनको एक क्वालिफायर एग्ज़ाम के थ्रू पास होना पड़ेगा। ये क्या है, एक टाइप का ट्रायल एग्ज़ाम है, ठीक है, जहाँ पे आपको एक 4 वीक्स का कंटेंट मिलेगा 4 फाउंडेशन लेवल कोर्सेज के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, स्टैटिक्स के लिए और कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए, ठीक है। कंटेंट मिलेगा, वीडियो कंटेंट मिलेगा जिसमें 2 से 3 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी। हर एक कोर्स के लिए वीकली बेसिस पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। कंटेंट के साथ साथ जो पहले 3 वीक्स हैं वो इंक्लूड होगा, उसमें असाइनमेंट हर एक कोर्स के लिए, जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा जो भी डेडलाइन आपको गिवन होगी, ठीक है। उसके बाद हर एक जो असाइनमेंट स्कोर है, एवरेज असाइनमेंट स्कोर जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। जो पर्सन जिसको मिनिमम रिक्वायर एवरेज असाइनमेंट स्कोर इन्होंने डिसाइड किया होगा, उसको अगर वो क्लियर करते हैं वो ही आपके पास आगे क्वालिफायर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तब बात आती है कि क्या इसका मिनिमम लेवल होगा। जो जनरल लर्नर है उनके लिए 40% रहेगा इसका क्राइटेरिया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटी और जिसकी डिसेबिलिटी 40% है उसके लिए 30% रहेगा। और पर्सन विद डिसेबिलिटी विद 40% डिसेबिलिटी एंड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए वो 30% रहेगा। OBC, NCL और EWS के लिए 35% क्राइटेरिया रहेगा। दैट मीन्स एक फ्री जो ट्रायल मंथ है उसमें अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो फिर आप आगे जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वालिफाइंग एग्जाम एंड पासिंग क्राइटेरिया। वो लर्नर्स जिसने ये रिक्वायर्ड असाइनमेंट स्कोर्स जो है वो क्लियर करा, सारे कोर्सेज में क्वालिफाई हुए, मतलब पास किया उसको, वो एलिजिबल होंगे। अब क्वालिफायर एग्ज़ाम्स जो हैं जो 4th वीक के कोर्स वर्क के एंड में कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और उन्हीं पर्सनस को अब हॉल टिकट मिलेगा। अब क्वालिफायर एग्ज़ाम जो है वो 3 आवर्स ड्यूरेशन का होगा, 4 सब्जेक्ट्स आएंगे, 45 मिनट्स पर कोर्स आपको अलॉट किए जाएंगे।
क्वालिफायर एग्ज़ाम को पास करने के लिए लर्नर को मिनिमम जो टोटल क्वालिफायर एग्ज़ाम और मिनिमम क्वालिफायर एग्ज़ाम स्कोर्स जो हैं वो इंडिविजुअली चाहिए होगा, वो मेंशन किया हुआ है नीचे। अब जो पर्सन इस क्वालिफायर एग्ज़ाम को पास करेंगे वो फाउंडेशन लेवल कोर्स के लिए रजिस्टर्ड कर सकेंगे। तो समझ आई चीज़, जो फाउंडेशन लेवल कोर्स है उस तक जाने के लिए आपको इन सभी स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरल लर्नर के लिए जैसे हम बात कर लेते हैं, क्वालिफायर एग्ज़ाम स्कोर जो हर एक कोर्स में वो 40% चाहिए होगा और टोटल क्वालिफायर एग्ज़ाम स्कोर जो है वो 50% चाहिए होगा। तो ये सारा ये क्राइटेरिया था इनका फाउंडेशन लेवल कोर्स में एनरोल करने के लिए। एंड फाउंडेशन लेवल कोर्स में एनरोल करने के बाद आप डिप्लोमा में जाओगे, डिप्लोमा के बाद आप डिग्री में जाओगे। तो आप अब तक ये समझ गए होंगे कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आप पे करना चाहते हो और अगर आप किसी एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से अपनी बीएससी करना चाहते हो, बीएससी इन प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंसेस, तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पर ध्यान रखिएगा आपको इसको 100% सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर आपने कहीं भी कुछ भी मिस्टेक कर दी, मतलब आपने क्विज स्किप कर दिए, कुछ भी असाइनमेंट्स टाइमली आपने डिपॉजिट नहीं करी, सबमिट नहीं करी, तो उस टाइम पे आपको एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मिलेगा। वो ये है कि आपको फिर से इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से सारी फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। अगर आप सीरियस हैं तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द वेरी बेस्ट।